जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर। छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की जो भी महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही हैं, एक एक करके सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों के बारे में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। सबसे पहली बड़ी खबर आ रही है जहां पर छत्तीसगढ़ में अब एक नया गहरा संकट जो है मंडरा रहा है, जो कि खाद का संकट आप कह सकते हैं। सरकार ने जितने का ऑर्डर दिया था उसका केवल 34% यूरिया और 43% DAP ही कंपनियां इस वर्ष दे पाई है। जमाखोरी को रोकने के लिए सीएम ने यहाँ पर कड़ी कार्यवाही के निर्देश जारी किए हैं। खबर आ रही है कि खरीफ की बोनी के बीच छत्तीसगढ़ में रासायनिक खाद का संकट गहराने लगा है। सामने आया है कि सरकार ने खाद उत्पादक कंपनियों को जितनी मात्रा में खाद का ऑर्डर दिया था उसका महज 50% भी नहीं मिल पाया है। जमाखोरी की आशंका से सरकार के कान खड़े हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कृषि विभाग के अधिकारियों को खाद की आपूर्ति सुनिश्चित करने और होलसेलर और रिटेलर के स्टॉक को चेक करके जमाखोरी करने वालों को ब्लैक लिस्टेड करने का निर्देश जारी किया है। टीकाकरण की सुस्त पड़ी रफ्तार ने अब चिंता बढ़ा रखी है। अब एक नया नियम लागू किया गया है जिसके अंतर्गत अब 100 से अधिक व्यक्तियों का नाम दे करके कहीं भी टीकाकरण कैंप कोई भी व्यक्ति लगवा सकते हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि टीकाकरण यानी कि टीका ही कोरोना से बचने का एकमात्र प्रभावी उपाय है। कोरोना से बचाव के लिए चल रहे टीकाकरण अभियान में 21 जून से देश में रिकॉर्ड स्तर पर रिकॉर्ड बन रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में टीकाकरण की रफ्तार अपने पिछले सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड के आसपास भी नहीं भटक पाई है। टीकाकरण की सुस्त रफ्तार ने यहां की सरकार की चिंता बढ़ा दी है। बता दें कि अब कहा जा रहा है कि लोगों की सुविधा के लिए सोसाइटी अथवा संगठन अगर 100 से अधिक नाम देते हैं तो वहां टीकाकरण कैंप लगवाया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि वर्तमान परिस्थितियों में टीका ही कोरोना से बचने का सबसे प्रभावी उपाय है। 11,500 में से 1,000 बसें ही सड़कें पर दौड़ रही हैं। इनमें से 1,000 बसें जो है खड़ी खराब हो गई हैं। बता दें कि अब जो लगभग 2500 फाइनेंस कंपनियों ने यहां पर जब्त कर ली है। खबर आ रही है कोरोना काल में छत्तीसगढ़ में बसों से यात्रा करने वालों की संख्या 90% तक कमी आई है। इधर डीजल के भी दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण बस संचालकों के सामने बसें खड़े करने की मजबूरी हो गई है। पिछले साल मार्च के पहले लॉकडाउन के बाद से अब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि बसों का कारोबार उभर नहीं सका है और हालात इतने खराब है कि रायपुर समेत राज्य भर में कुल मिलाकर के 11,500 बसें हैं, जिनमें से अभी सड़कों पर 1,000 बसें भी नहीं चलाई जा रही हैं। घाटा इतना जबरदस्त हुआ है कि पिछले 3 माह में 2,500 से ज्यादा बसों को फाइनेंस कंपनियों ने जब्त कर लिया है, क्योंकि 4 माह तक की किस्त का ही ऑपरेटर यहां पर नहीं पटा सके थे। छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित करने के लिए राज्य सरकार एक्शन मोड में है। निजी क्षेत्र की क्षमताओं का यहां पर भरपूर इस्तेमाल किया जाना है। गांवों से लेकर के राजधानी रायपुर तक छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए प्रदेश सरकार निजी क्षेत्र की क्षमता का भी अधिकतम उपयोग कर लेना चाहती है, जिसके लिए इस कार्य में जुट गई है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नवा रायपुर में 25 एकड़ भूमि आरक्षित करने के निर्देश जारी किए हैं। इसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से लैस ख्याति प्राप्त निजी अस्पताल की स्थापना के लिए किया जाएगा, जहां राज्य की योजनाओं के तहत इलाज किया जाएगा। इसमें किसी भी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए राज्य से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं बघेल ने विकास खंड से लेकर के जिला स्तर के शासकीय अस्पतालों को सर्व सुविधा युक्त बनाने के सभी कलेक्टरों को पहले ही एक्शन प्लान मंगा दिए हैं। केसकाल के टाटामारी में 2 पहाड़ियों को कांच की पुल जो है जोड़ने जा रही है। पर्यटन को यहां पर बूम बाम मिलने वाला है, यानी कि पर्यटन में अब यहां पर अपनी प्रसिद्धि मिलने वाली है। नैसर्गिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध केसकाल क्षेत्र अब पर्यटन के लिए आयाम स्थापित करने जा रहा है। इसके लिए प्रशासन ने अपनी पहल शुरू कर दी है। केसकाल से 2 किलोमीटर की दूरी पर लगे टाटामारी में प्रशासन 2 पहाड़ियों को जोड़ करके एक कांच के पुल के निर्माण को सैद्धांतिक मंजूरी दे रखी है। इसके लिए एक कंपनी को DPR बनाने को कहा गया है, जिससे यहाँ की सुंदरता को पर्यटक और करीब से देख सकेंगे। छत्तीसगढ़ में बनने वाला यह पहला कांच का पुल होने जा रहा है। कलेक्टर कोंडागांव के मुताबिक कांच का पुल स्टील के फ्रेम में बनाया जाएगा। कुछ डिजाइनों के सैंपल लिए गए हैं, उनमें उपयुक्त मॉडल का चयन किया गया है। प्रशासन ने राज्य के पर्यटन नक्शे में उकेरने के लिए टाटामारी में अतिरिक्त पर्यटन की सुविधाएं जुटा रही हैं।
नक्सली और सरकार के बीच जिंदगियां तैरती हुई दिखाई दे रही है। जान जोखिम में डालकर के इंद्रावती नदी पार करते हैं ग्रामीण। बोले अगर वोट मांगी तो नक्सली मारेंगे, नहीं मांगे तो यहाँ पर नदी हमको मार डालेगी। खबर आ रही है छत्तीसगढ़ के बस्तर में बहने वाली विशाल इंद्रावती नदी को लेकर के। यहाँ पर अगर 2 फीट चौड़ी लकड़ी की नाव से नदी पार करने को कहा जाए तो हम किसी के पैर कांप उठेंगे। लेकिन ऐसे में बस्तर के ग्रामीण हर दिन इसी तरह नदी पार करते हैं। रोज की जरूरतों को पूरा करने के लिए ये उनकी मजबूरी है। फिर भी अस्पताल जाना हो या राशन का सामान लाना हो, ग्रामीण जान को जोखिम में डाल करके नदी पार करते हैं। इसके बाद भी मानसून के दौरान प्रशासन ने नदी घाट में सुरक्षा के कोई इंतजामात नहीं किए हैं। सतवा घाटी में यहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से हर वर्ष जो है कि कितने ऐसे ग्रामीण हैं जिनकी मौत हो जाती है, ये और फाइलों में ही दबकर रह जाती है। छत्तीसगढ़ में डेल्टा वेरिएंट को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से आवाजाही पर कड़ी नजर रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। वही बता दें कि कोरोना का नया वेरिएंट जो है हमारे पड़ोसी राज्यों में मिल चुका है। खबर आ रही है कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर के छत्तीसगढ़ में अलर्ट जारी किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से लगी सीमाओं के जरिए हो रही आवाजाही पर कड़ी नजर रखने का निर्देश जारी किया है। इन दोनों पड़ोसी राज्यों में यानी कि पड़ोसी प्रदेशों में कोरोना का यह नया वेरिएंट मिल चुका है। पड़ोसी प्रदेशों जैसे कि हो गया महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में डेल्टा वेरिएंट की मौजूदगी की पुष्टि के बाद से छत्तीसगढ़ सरकार के कान खड़े हो गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश में भी इससे सतर्क रहने को कहा है। सरकार को जगाने के लिए साइकिल पर शिक्षक जो है निकल चुका है। 1500 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। छत्तीसगढ़ के हर संभाग से होते हुए 1 जुलाई को रायपुर पहुंचेंगे। 14,580 शिक्षकों की भर्ती का ये मामला है। राजनांदगांव के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले नंद किशोर छत्तीसगढ़ के हर संभाग का चक्कर साइकिल पर लगाने जा रहे हैं। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लगभग 2 सालों में प्रदेश के 14,580 शिक्षकों की भर्ती अब भी अटकी हुई है। नंद किशोर इस दौरान प्रदेश के सभी संभाग जैसे हो गया रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा और बस्तर का सफर करेंगे। बेरोजगारी की हालात में जिंदगी बिताने को मजबूर शिक्षकों से मुलाकात करेंगे और 1 जुलाई को सभी से रायपुर पहुंचने की अपील करेंगे ताकि एक साथ एक बार फिर से सरकार के सामने अपनी मांगों को रख सके। छत्तीसगढ़ सरकार ने नहीं बताया तीसरी लहर से कैसे बचाएंगे। इसके लिए हाई कोर्ट ने जवाब तलब किया है। पूछा कितने लोगों का टीकाकरण हुआ, कितने बचे हैं, आंकड़े प्रस्तुत करे सरकार। 13 जुलाई को इस पर सुनवाई होने जा रही है। खबर आ रही है कोरोना संक्रमण को लेकर के वैक्सीनेशन और अन्य मामलों में छत्तीसगढ़ सरकार की मुश्किलें कम होती हुई नहीं दिख रही हैं। ग्लोबल टेंडर मामले में सुनवाई करते हुए गुरुवार को हाईकोर्ट के राज्य सरकार को फिर से जवाब तलब किया है। पूछा गया है कि कितने लोगों का टीकाकरण हुआ और कितने बच गए। सरकार के आंकड़े प्रस्तुत करे और मामले की सुनवाई एक्टिंग चीफ जस्टिस प्रशांत मिश्रा की डिवीजन बेंच में हुई है, जबकि अगली सुनवाई 13 जुलाई को होने वाली है। दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ें उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना है आप सभी से। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है जिसे दबा करके आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को आपको इनेबल कर लेना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें हम आप तक इसी प्रकार से पहुंचा सके। एक अजीबोगरीब खबर आ रही है जहां पर मशरूम खाने से 9 लोग बीमार हुए हैं। जंगल से बीन कर लाए गए थे बच्चे के द्वारा ये जो मशरूम थे, पकाकर सबने साथ में खाया। फिर 2 परिवारों समेत कुल 8 बच्चों सहित महिला भी बेहोश हो गई। खबर आ रही है छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से जहां पर जंगली खुखड़ी यानी कि मशरूम खाने से 2 परिवारों के 8 बच्चों सहित एक महिला बेहोश हो गई। कुछ बच्चों को उल्टियां होने लगी, चक्कर आने लगे, जबकि शाम को जब परिवार के पुरुष घर पहुंचे तो घटना का पता चला। इसके बाद सभी को एम्बुलेंस से अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां सबकी हालात फिलहाल ठीक बताई जा रही है। बच्चे जंगल से मशरूम बीन कर के लाए थे। इसके बाद से परिवार इसे पका करके खा रहे थे। उदयपुर के ग्राम पलका सरनापारा निवासी गुंजा रानी मिलाकर के 9 लोग जो है इसकी चपेट में आए हैं। बता दें कि अगर आप भी कुछ ऐसा करते हैं तो इस जंगली मशरूम को खाने से पहले एक बार जरूर से चेक कर ले क्योंकि ये जो सीजन है मशरूम का ही है।
छत्तीसगढ़ के सबसे खूंखार नक्सली को कोरोना हुआ है। 150 से ज़्यादा जवानों का हत्यारा है हिड़मा। फिलहाल अभी इसकी जो दहशत है इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कीर्ति इसकी कोई वर्तमान तस्वीर फिलहाल किसी के पास नहीं है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये लगभग 20-25 साल पुरानी है। बता दें कि इसके सिर पर लगभग 25 लाख रुपए का इनाम है। ये फिलहाल बस्तर के जंगलों में तड़प रहा है। खबर आ रही है छत्तीसगढ़ के बस्तर से, जहाँ पर कई बड़ी नक्सल घटनाओं को अंजाम देने वाला खूंखार माओवादी हिड़मा जो है चपेट में आ गए हैं कोरोना के। यह बस्तर के जंगलों में पिछले कई दिनों से तड़प रहा है, जबकि इसकी पुष्टि बस्तर के आईजी सुंदराज पी ने कर रखी है। उन्होंने बताया है कि हिड़मा के कोरोना संक्रमित होने की जानकारी मिली है। इसके अलावा कई और बड़े कैडर के नक्सली भी कोरोना से जूझ रहे हैं। बड़ी नक्सल घटनाओं का ये जो है मास्टरमाइंड भी है। 10 दिनों में अब कोरोना का असर जो है कम हुआ है। जून की शुरुआत में छत्तीसगढ़ में रोज मिल रहे थे 1700 कोरोना संक्रमित मरीज। अब 421 मरीज प्रतिदिन जो है इसके आंकड़े जो है पहुंच गए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप पर्याप्त कमजोर हो चला है। पिछले 10 दिनों के दौरान इनमें एक जैसी गिरावट देखने को मिल रही है। जून की शुरुआत में प्रदेश में औसतन रोजाना 1700 से 1800 लोग कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे थे। वहीं महीने के 23वें दिन यह आंकड़ा गिर करके 421 पर औसतन आकर के रुक गया है। वही आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से यहां पर एक आंकड़े के मुताबिक दिन भर में कोरोना मरीज के 35,962 सैंपल लिए गए थे, जिनमें सबसे अधिक मरीज बीजापुर से 50, सुकमा से 43, जांजगीर चांपा से 27 और दंतेवाड़ा से 22, वही बलरामपुर से 21 मरीज की पुष्टि हो गई है। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग में बड़ी संख्या में अनुकंपा नियुक्ति हुई है। बता दें मुंगेली जिले में यह जो कार्यक्रम है वो हुआ है। शासकीय सेवा काल के दौरान शासकीय सेवकों के आकस्मिक निधन होने पर उनके परिवार के आश्रित सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति के लिए कार्यालयों का चक्कर लगाना पड़ता था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे गंभीरता से लिया और तृतीय श्रेणी पदों पर अनुकंपा नियुक्ति हेतु प्रावधानित 10% पदों के सीमा बंधन को शिथिल किया है, जिसके फलस्वरूप मुंगेली जिले में शिक्षा विभाग में 31 लोगों को अनुकंपा नियुक्ति मिल चुकी है। जिला शिक्षा अधिकारी जीपी भारद्वाज के मुताबिक अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त कर्मियों को उनकी योग्यता के अनुरूप विभिन्न शालाओं में पदस्थ किया गया है। और अब अंतिम बड़ी खबर की ओर बढ़े, जहां पर बीजेपी विधायक दल की बैठक खत्म हो चुकी है। रमन सिंह ने कहा केंद्र की राशि से चल रही है राज्य की फ्लैगशिप परियोजनाएं और योजनाएं। राजधानी रायपुर में भाजपा विधायक दल की बैठक लगभग खत्म हो गई है। राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम यहां पर बैठक ले रहे थे। बैठक के बाद पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि सरकार 2.5 सालों में असफल रही है। केंद्र की राशि से राज्य की फ्लैगशिप योजनाएं चलाई जा रही है। जल जीवन योजना के लिए लगभग 7,000 करोड़ की पहली राशि पहली किस्त जो है 7,000 करोड़ की केंद्र सरकार ने जारी की है। भूपेश सरकार यहां अपना फोटो छपा रही है। पूर्व सीएम ने कहा कि पीएम आवास योजना के तहत राज्य में गरीबों के लिए 6 लाख आवास बनने थे, लेकिन राज्य की लापरवाही से केंद्र की 800 करोड़ की राशि लौट गई। उन्होंने कहा कि अब अरबों रुपए का धान सड़ रहा है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को आपको इनेबल कर लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें हम आप तक सीधे पहुंचा सकें।